नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर फर्स्ट, जो आपका जीके एंड जीएस का होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के विषय में। ये इसका पहला भाग है। आगे बढ़ने से पहले आइएगा थोड़ा सिलेबस के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमने जो शुरू किया था जीके एंड जीएस के पेपर में, पहला टॉपिक ही हमारा हिस्ट्री का है, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल टॉपिक वाइज शुरू किया। हम एक एक सिलेबस को एक एक टॉपिक के हिसाब से देख रहे हैं, यानी हमने यहाँ से शुरू किया था। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके अंदर हम चल रहे थे, जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे इनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस तक हमने देख लिया था। अब हम बात करने वाले हैं सोशल एंड रिलीजियस रेनेसां के विषय में, यानी धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के विषय में। इसमें जो हमें पढ़ना है वो तीन जो हमारे समाज सुधारक हैं, जिसमें से एक तो राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं और स्वामी विवेकानंद हैं। हमें तीन ही पढ़ने हैं, तीन के विषय में हमें बड़े अच्छे से बात करनी है। तो दोस्तों आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के विषय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं और पूरा सिलेबस केवल आपको यहाँ पर ही करवाया जाता है। आइएगा बात करते हैं राजा राम मोहन राय के विषय में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के विषय में। ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग भी किया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। और पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना, यानी एक बार हम बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, फिर हम सो गए थे तो फिर से जाग गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम इसका अर्थ लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पुनर्जागरण का जो तात्पर्य है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से ही हम लेते हैं। हमने सुधार किया समाज के अंदर, हमने सुधार किया धर्म के अंदर, क्योंकि समाज में बहुत सी बुराइयां आ चुकी थी, जिसमें से हम कहें सती प्रथा है, बाल विवाह है, छुआछूत है, पर्दा प्रथा है, इस प्रकार की बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी। और इसी प्रकार से धर्म के अंदर भी काफ़ी सारी कर्म कांड संबंधी बुराइयां आ चुकी थी दोस्तों। तो इन सभी, एकेश्वरवाद है, इसका समर्थन इन लोगों ने किया था। तो ऐसी बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां थी जिनको सुधार करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों 18वीं 19वीं शताब्दी की हम बात करें तो इस समय भारतीय समाज में जो अंधविश्वास था वो अपने चरम पे था। हम कहना ये चाहते हैं कि इस समय अंधविश्वास जो है वो बहुत ही ज़्यादा था। 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। जाति प्रथा के कारण समाज का उच्च वर्ग जो है वो निम्न वर्ग के साथ छुआछूत का अनुचित व्यवहार कर रहा था दोस्तों। बहुत ज़्यादा ये चीज़ उस समय देखने को मिल रही थी। बहुत ज़्यादा सामाजिक असमानताएं थी, धर्म में भी बहुत सारे अंधविश्वास थे। ईसाई मिशनरियां भी हिंदू धर्म की क्या कर रही थी? आलोचना कर रही थी। समाज में सती प्रथा, डाकन प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का निषेध था उस समय, बाल विवाह जैसी बहुत सारी कुरीतियाँ मौजूद थी। तो दोस्तों इन कुरीतियों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया, जो सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया, उसे ही हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसे ही हम पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य कार्य किया, राजा राम मोहन राय का नाम आता है, दयानंद सरस्वती का और विवेकानंद का। हमारे सिलेबस में ये तीन हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तीन ही लिखे हैं। बाकी ऐसा नहीं था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन केवल हिंदू धर्म में ही हुआ था, मुस्लिम धर्म में भी उस समय लागू हुआ था। उन लोगों ने भी अपने धर्म के अंदर सुधार करने की कोशिश की थी दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इन तीनों को हमें पढ़ना है। थोड़ा लंबा था, इसलिए इस टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा राजा राम मोहन राय, उसको इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आइएगा बात करते हैं राजा राम मोहन राय के विषय में। तो यहाँ देखिएगा, राम मोहन राय राजा, तो ये कहाँ के राजा थे दोस्तों? तो ये वैसे तो कहीं के राजा नहीं थे, इन्हें राजा कहा जाता है क्योंकि राजा इनकी उपाधि थी दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि राजा की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी। तो इनको राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, अकबर वो वाला अकबर नहीं है, अकबर दो हुए थे,
ये अकबर द्वितीय हैं जिनके द्वारा राजा की उपाधि राम मोहन राय को दी गई थी। एक और उपाधि इनके लिए प्रयुक्त की जाती है युगदूत, जो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारे पास में दो उपाधियां हैं इनके लिए, एक तो राजा है और एक है युगदूत। ये दो उपाधियां, राजा तो दी थी अकबर द्वितीय ने और युगदूत की उपाधि जो दी थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी दोस्तों। इनके कुछ एक उपनाम हैं, यानी अन्य नामों से ये चर्चित रहे जिनसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो देखिएगा उपाधियां दे दी गई। अब इन्होंने जो काम किए अपने जीवन के अंदर, समाज सुधार के जो प्रयास किए, उन कामों के कारण इन्हें कुछ उपनाम दिए गए हैं। इन्हें पुकारा जाता है किस नाम से? पहला तो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता। हम इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। दूसरा, हम इन्हें कहते हैं समाज सुधारकों का अग्रदूत। इन्हें और क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें समाज सुधारकों का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा कहा जाता है। इन्हें प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, हम ऐसा कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का प्रयास किया था और सबसे पहले ये आंदोलन चलाया था, इसलिए इन्हें हम पहला राष्ट्रीय व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और उपनाम है इनका, वो रह गया अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु। यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़े अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिएगा क्या कहा हमने, कौन कौन सी उपाधियाँ इनको दी गई। अगर हम इसमें देखें तो उपाधि दो है, राजा की और देखिए युगदूत की। उपनाम की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, समाज सुधारकों का अग्रदूत, पत्रकारिता के अग्रदूत, नव प्रभात का तारा और प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति। और एक उपाधि और दी गई है इनको, जो है अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु। अब हम बात करें इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है वो 22 मई 1772 को हुआ था। ज़्यादातर यही सही माना जाता है, लेकिन कुछ किताबों में आपको 1774 भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर मेंशन जरूर कर दिया है, ताकि 1772 आपको अधिकतर किताबों में देखिए मिलता है। अमूमन तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, आए तो आप 72 को थोड़ी प्राथमिकता देना। अगर कालूराम शर्मा के हिसाब से पूछ ले तो फिर आपको 1774 को करना होगा। इनके पिता का नाम था राधाकांत और माता का नाम था तारिणी देवी और पत्नी का नाम था उमा देवी। ऐसे क्वेश्चन वैसे तो आते तो नहीं हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए ही है। देखिएगा इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं ना कि पूत के पांव तो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया था, यानी इन्होंने अपने कार्य अल्प आयु में ही शुरू कर दिए थे। 15 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा का विरोध इनके द्वारा किया गया। अब आगे हम देखें इनकी उपलब्धियां, यानी इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए थे। तो 1803 में राजा राम मोहन राय कंपनी की सेवा में आ गए थे। कुछ समय यहाँ पर कार्य भी किया था। जॉन डिग्वी ने इन्हें दीवान का पद दिया। कौन सा पद दिया था दोस्तों? दीवान का पद इनको दिया गया था। और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। देखिएगा अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, हिब्रू, बहुत सारी भाषाओं को जो है राजा राम मोहन राय जानते थे दोस्तों। तो अभी तो लगता भी नहीं कि इतनी भाषाएं कोई यहाँ व्यक्ति जानता होगा, उस समय वो इतनी भाषाओं को जानते थे दोस्तों। इसके अलावा धार्मिक व्यक्ति थे, इन्होंने कुरान को भी पढ़ा, वेद को भी पढ़ा और बाइबल को भी पढ़ा। इन सब का अच्छे से इन्होंने अध्ययन किया था। 1809 में इन्होंने एक किताब लिखी और ये बहुत ज़्यादा पर चर्चा में रही थी, तुहफत उल मुहाफिदीन। और इसकी भाषा जो थी फारसी भाषा थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये एकेश्वरवाद का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, यानी इन्होंने कहा जो ईश्वर के अलग अलग रूप हम देखते हैं, जैसे हमारे समाज में ये कहा जाता है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक तो हमें ये भी ध्यान रखिए 33 कोटि की बात होती है, 33 कोटि है न कि 33 करोड़, 33 प्रकार के। तो एक ये कहते थे इतने सारे देव नहीं, एकेश्वर आप किसी एक को मानो, किसी को भी मानो, सारे एक ही हैं। वो एक समुद्र है, नदियाँ सभी जा करके वहाँ मिलती हैं। तो एकेश्वरवाद का समर्थन इन्होंने इस पुस्तक में किया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एकेश्वरवाद का समर्थन है, दूसरा इसकी भाषा फारसी है और तीसरा है किताब का नाम। चौथा कहें तो ये कब आई थी दोस्तों? तो 1809 के अंदर आई थी।
आगे इनको हम सन के हिसाब से देख लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। 1811 की बात करें, और 1811 की जो घटना है वो इनके जीवन में बहुत ही बड़ी घटना थी, क्रांतिकारी घटना थी दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, जगमोहन नाम था उनका। तो उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी को सती किया जाता है, विधवा पत्नी जो थी। तो सती प्रथा को अगर आप समझें तो सती प्रथा यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी है, युवा है अभी, तो फिर उसको उसके पति के साथ ही चिता में बैठना पड़ता था दोस्तों। और एक प्रकार से ये एक कुरीति ही थी दोस्तों, जिसे दूर करने के लिए सबसे पहले अगर हम कहें सबसे सशक्त प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। और देखिएगा 1811 में शुरू किया, 18 साल इनको लग गए। 1829 के अंदर आकर के विलियम बेंटिंक के द्वारा इसके ऊपर कानून बनता है। तो इतनी जल्दी कोई जड़ से उखड़ने वाली नहीं थी। तो दोस्तों अब आप देखते हैं सती प्रथा आपको देखने को नहीं मिलती, और ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में आई, ये प्राचीन समय से जो सती प्रथा है वो चली हुई आ रही थी दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि ये जो प्रथा थी वो काफ़ी प्राचीन प्रथा है, जिसको इन्होंने उखाड़ फेंका था। ये इनके जीवन का अपने कह सकते हैं सबसे बड़ा कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद तुगलक और अकबर के द्वारा ये प्रयास किया गया था। 1829 में इसके ऊपर रोक लग गई थी। आगे भी हम इसके विषय में बात करेंगे। विलियम बेंटिंक के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। 1817 में देखिएगा इन्होंने स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की, ये याद रखिएगा। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। इनको इसका सह संस्थापक भी कह सकते हैं हम। तो 1817 के अंदर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। याद रखिएगा, क्या याद रखना है? 1817। और क्या याद रखना है? हिंदू कॉलेज। कौन सा कॉलेज है प्यारे दोस्तों? हिंदू कॉलेज। कहाँ पर खुलेगा? कलकत्ता में खुलेगा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। अब देखिएगा एक घटना की और बात मैं करना चाहूँगा। हिंदू कॉलेज के अंदर, इसी हिंदू कॉलेज में जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, इतिहास के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, विलियम डेरिजियो। ये इतिहास पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते थोड़े भावुक ज़्यादा हो गए और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया और बच्चों को ये कहना शुरू कर दिया कि आपको भी नहीं मानना चाहिए। तो जिसके कारण इनका बहुत ज़्यादा विरोध वहाँ पर होता है और बाद में कॉलेज को इन्हें निकालना पड़ता है। विलियम जो डेरिजियो थे, इन्हें यहाँ से निकालना पड़ता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध करने का कार्य किया था। अब देखिएगा कोई भी चीज़ है, जब सती प्रथा जो थी तो इसका जब ये बंद होती है ना, तब राजा राम मोहन राय का भी विरोध होता है ना। और ये कहते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लोग ये कहते थे कि इन्होंने धर्म के विरुद्ध आए हैं तो इन्हें कोई ना कोई सज़ा जरूर मिलेगी, ईश्वर इनका फैसला करेगा। और कहते हैं कि जब ये इनकी ब्रिटेन में मृत्यु होती है तो लोग ये मानते भी हैं कि किसी न किसी प्रकार से इन्होंने धर्म के विरुद्ध चलने वाले थे, तो इसलिए ऐसा हो गया था दोस्तों। लेकिन हमें वहाँ उस गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मूर्ति पूजा किसी भी रीति का, कुरीति तो बाद में है, पहले वो रीति है, हम उसको कब से मानते हुए आ रहे हैं। सही गलत तो बाद की बात है, उसे छुड़वाना हो तो बड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। तो इन्हें भी बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था और इनको निकालना पड़ा इस कॉलेज से। 1820 में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नाम था। और इसके बाद में इनकी एक और साप्ताहिक पत्रिका आती है, काफ़ी फेमस रही थी 1821 के अंदर, संवाद कौमुदी के नाम से। किस नाम से है? संवाद कौमुदी के नाम से। ये भी महत्वपूर्ण है, जिसे अपने आगे डिस्कस करेंगे। 1822 में इन्होंने एक अखबार यानी पत्रिका निकाला, समाचार पत्र निकाला फारसी भाषा में, मिरात उल अखबार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आता है। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, ब्रह्मनिकल या ब्रह्मिकल, दोनों में से कोई सा भी नाम आए, इन्हीं की है।
1822 में ही थी ये। 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी बंगाल के अंदर। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ एक किताबें और अखबार हैं जिसमें से 1820 का प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इंपॉर्टेंट है, 1821 की संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है, 1822 का मिरातुल अखबार इंपॉर्टेंट है, पुस्तक ब्रह्मनिकल या ब्रह्मिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी दूसरी भावना आती है वो है ब्रह्म समाज की। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। एक तो सती प्रथा जिसके लिए ये जाने जाते हैं और दूसरी है ब्रह्म समाज। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों सती प्रथा जैसे हम कहें ना, अभी भी बात करें कि कुरीतियाँ इतनी जल्दी से जाती नहीं हैं। अभी भी सरकार अगर प्रतिबंध लगा भी दे तो जनता में वो प्रतिबंध खत्म नहीं होते हैं। जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में सबको समानता का अधिकार दे दिया गया, हिसाब से छुआछूत तो तभी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज हम जानते हैं आज के समय में भी काफ़ी हद तक ये विद्यमान आपको आप ही के आसपास देखने, आपके परिवार में ही देखने को कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी दोस्तों। तो अब भी उसका विरोध भी, हालांकि कानून बन गए लेकिन समाज में आते आते बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। तो सती प्रथा का विरोध और ब्रह्म समाज का जो निर्माण इनके द्वारा किया गया था, दोनों ही महत्वपूर्ण घटना थी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज के विषय में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को स्थापना हुई ब्रह्म समाज की। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, स्थान था कलकत्ता। और इसमें था क्या? इसमें एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया था। मूल बात हम इसकी ये कह सकते हैं, समर्थन किया गया एकेश्वरवाद का। विरोध हुआ था मूर्ति पूजा और अन्य इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका विरोध इस संस्था के अंतर्गत ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज में विभाजन भी होता है, आदि ब्रह्म समाज और जिसे द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा देखिए बनाया गया था। इसमें जो ब्रह्म समाज के परंपरागत नियम हैं उनका पालन हुआ करता था। एक भारतीय ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। आधुनिकता और ईसाईवाद से ये प्रभावित था। तो ब्रह्म समाज का आगे, इस भारतीय ब्रह्म समाज के भी दो भाग हो जाते हैं दोस्तों। तो ये आगे अपने पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से हम समझने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं तो उसके बाद में ब्रह्म सभा का जो संचालन है किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1833 में ब्रह्म समाज का जो नियंत्रण है द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में आता है। ध्यान दीजिएगा अब आगे की कहानी पर। 1833 के अंदर ब्रह्म समाज का जो नियंत्रण है द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में आ जाता है। 1843 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। इनके द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी की भी स्थापना की गई थी। इन्होंने तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका की भी स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर की अपनी बात कर रहे हैं। 1839 में इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी और इन्होंने तत्वबोधिनी नाम से एक पत्रिका का संपादन भी किया था। 1856 के अंदर ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में आता है और यहाँ ब्रह्म समाज के अंदर उदारवादी विचारधारा का प्रवेश हो जाता है। देखिएगा, हर के अंदर जैसे उदारवादी विचारधाराएं आती हैं उनके भाग हो जाते हैं। ये आपको हर धर्म, हर संप्रदाय में देखने को मिल जाए, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, हर के टुकड़े हुए या नहीं हुए, उसमें भी विचारधाराएं बढ़ती चली गई थी दोस्तों। तो उदारवादी विचारधारा का इसमें प्रवेश हो जाता है। और केशव चंद्र सेन काफ़ी वैसे विचारवादी व्यक्ति थे, बहुत इन्होंने प्रसार भी किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में भी ब्रह्म समाज की शाखाएं जो हैं वो इनके द्वारा खोली गई थी। ब्रह्म समाज में ईसाई, पादरी, मुस्लिम धर्म से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले ये हिंदू धर्म से ज़्यादा संबंधित था। तो इनमें हमने कहा ना, केशव चंद्र सेन जैसे ही आए तो उदारवादी विचारधारा आ गई। पारसी, ईसाई, मुस्लिम धर्मों से संबंधित पुस्तकों का भी अध्ययन होना शुरू हो गया। अब एक जरूरी घटना हम देख लेते हैं यहाँ पर 1870 में केशव चंद्र सेन की। हालांकि अगर सिलेबस में होता तो अलग से हमें केशव चंद्र सेन को पढ़ना होता। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। एक कानून पास होता है जिसे हम ब्रह्म विवाह एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस कानून में दो बातें थी। एक तो इसके द्वारा जो ब्रह्म विवाह पद्धति से किए गए विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। दूसरा इसमें जो था, इस एक्ट के अंदर एक तो बाल विवाह के ऊपर प्रतिबंध था। इसमें बाल विवाह के विरोध की बात की गई थी और
विधवा पुनर्विवाह की बात भी इसमें की गई थी दोस्तों। तो इस कानून के माध्यम से ब्रह्म विवाह पद्धति से किए गए विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। लेकिन एक बड़ी घटना ये हुई कि केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया गया। ये कूच बिहार का राजकुमार था, ये भी अल्पायु था, इनकी पुत्री भी अल्पायु है, और दोनों का विवाह कर दिया गया। तो इससे ब्रह्म समाज में गुस्सा फूट गया कि ये कह तो कुछ रहे हैं बाल विवाह के विरोध की बात करें, लेकिन अपनी बेटी की बात आई तो ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो इस कारण ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ जाती है दोस्तों। अब आगे क्या होता है देखिएगा। 1878 में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन राय बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कौन से समाज की? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज मिशनरी आंदोलन हुआ करता था और केशव चंद्र सेन पहले मिशनरी माने जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रह्म समाज के उद्देश्यों के विषय में। तो ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था, एक तो था हिंदू धर्म में सुधार लाना और एक धार्मिक गुरुओं की आवश्यकताओं को समाप्त करना जो पहले से चला हुआ आ रहा था। इसी में से एक टुकड़ा वेद समाज के रूप में भी आता है, इसे भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट जो है राजा राममोहन राय से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। 1864 के अंदर केशव चंद्र सेन मद्रास की यात्रा करते हैं। तो मद्रास के लोगों को केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज की जानकारी देते हैं। 1864 में श्री दरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। तो मद्रास में की गई थी इसकी स्थापना श्री दरालू नायडू के द्वारा। इसी वेद समाज को दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज हम किसे कहते हैं। तो ये जो वेद समाज है ना, इसी को हम दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, जिसकी स्थापना श्री दरालू नायडू के द्वारा की गई थी दोस्तों। साउथ का है। देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी एक और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बात की थी ना, 2 टुकड़े इसके हुए थे। और केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज है वो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। तो यही हमने कहा था, ब्रह्म समाज के 2 टुकड़े हुए, एक आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। और ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है ये ईसाईवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ करता था। राजा राममोहन राय के द्वारा जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा का बहुत विरोध किया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी नहीं थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सती प्रथा के विरोध में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी थी। ये हमने पहले भी कहा ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, सती प्रथा के विरोध में लिखी गई थी। तो इनकी तो पहली घटना ही या सबसे इम्पोर्टेंट काम सती प्रथा को ही मानते हैं अपने। 1829 में विलियम बेंटिक ने नियम 17 के अंतर्गत, ये याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नियम 17 के अंतर्गत भारत में सती प्रथा को बंद कर दिया। सती प्रथा बंद हो जाती है, पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद में 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां हैं वो भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देती हैं दोस्तों। ये इनके सबसे बड़ा योगदान अपने मानते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये हम पढ़ चुके हैं। मुगल दरबार की ओर से ये लंदन भेजे गए थे और पहले व्यक्ति मानते हैं कि ये जो है विदेश में गए थे, लंदन में गए थे, 7 समुद्र पार इन्होंने किए थे दोस्तों। और ये पहले भारतीय माने जाते हैं जिन्होंने भारतीयों की मांग सरकार के सामने रखी थी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। 1833 में ब्रिस्टल के अंदर ही राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है और वहाँ पर ब्रिस्टल के अंदर देखिएगा, ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर, वहाँ पर जो है इनके इस कानून के पास होने के विरुद्ध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है। ये वहाँ पर लोगों को समझाने के लिए गए थे। एक हम ये कहते हैं कि वो उनकी मांग के लिए भी गए थे मुगल सम्राट के। तो दोनों तीनों बातें आती, कारण जो भी रहा हो, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल के अंदर 1833 के अंदर, और वहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है दोस्तों, जिस पर विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया नाटक है हेरी केली। आपको याद होगा, हेरी केली की पंक्तियां वहां पर आपको उत्तीर्ण की हुई मिल जाएगी। अगर कभी आपको ब्रिस्टल जाने का मौका मिले तो इसको जरूर देख करके आइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप जाएंगे अच्छे से, क्योंकि जीवन अभी बहुत लंबा है। ऐसा मत कहना कि हमें
हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है ना, वो सब कार्य करने हैं आपको, वो सब आप कर सकते हैं जिनको आपको करने की इच्छा है ना। कम से कम सपने तो देखिएगा, है ना। जो आदमी देखेगा ही नहीं तो उसके पूरे कहाँ से होंगे। फर्स्ट ग्रेड आप बन सकते हो, इसको दिमाग में रखना होगा सबसे पहले भी कि मैं लेक्चरर बनने की ताकत रखता हूँ, मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं मौजूद हैं जिससे मैं लेक्चरर बन सकता हूँ, और मैं नहीं बनूंगा तो फिर कौन बनेगा। इसी भावना के साथ में आपको पढ़ना है, और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके अच्छे अंक आएंगे और आपका सिलेक्शन भी निश्चित होता है। हाँ, बस आपका विश्वास कभी कमज़ोर इस विषय में होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगले जो हमारे समाज सुधारक है उसके विषय में अगली क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा, आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाती है। रोज़ाना आप एक टेस्ट वहाँ पर राजस्थान का देते हैं। राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज शुरू किया गया है और काफ़ी बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन अपने वहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। तो नियमित रूप से इसके साथ में आपको जुड़े रहना है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए ही है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।